स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले क्या देखने वाले झारखंड विद्युत परिषद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। कहने का मतलब है दोस्तों आज का ये वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के वो विद्यार्थी जो 27 मार्च को विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर देने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है 40 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले। ठीक है, जो आपके विज्ञान के साइंस के पेपर में 27 मार्च को डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहेगा और जितना आप दोस्तों को जॉब शेयर की जाए। तो चलिए दोस्तों आज का यह शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से समय दोस्तों 1.5 घंटा है, जिस प्रकार से पूर्णांक 40 नंबर का, जिस प्रकार से समान निर्देश में कहा सभी सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR शीट पर भरे, सेम इस प्रकार का कानून नियम आपको एग्जाम में लागू करना है। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पास व वृद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए दोस्तों। देखिए प्रतिरोध को पास व वृद्ध होने पर बोलता है इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए हम लोग निकालते क्या होगा। आपको पता है कि 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम लोग किस तरह से जोड़ रहे हैं? पास व क्रम में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका ये सूत्र हो गया। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इसको क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। R1 और R2 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा सर, R1 और R2 आ जाएगा। ठीक है, R1 R2 ले लिए। अब क्या करना है, तो R1 को R1 R2 से भाग दीजिएगा, तो R1 से R1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और सिर्फ बचेगा R2 बचेगा। तो R2 क्या होगा, हम लोग जो लिख लेंगे यहाँ पर R2 आपका बच गया। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या देखना है सर, R2 को हम लोग R1 और R2 से भाग देंगे तो R2 से R2 कट गया, क्या बचा, R1 बच गया। तो क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है R1। अब क्या करना है दोस्तों, तो क्या नहीं करना सर, अब जल्दी से बताइए। देखिए ये तो रहा दोस्तों R2 प्लस R1, ठीक है, और R1 प्लस R1 R2, ठीक है, और यहाँ पर 1/में R था। ठीक है, इसको आपको देना है बराबर में। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इसको हम लोग ऊपर नीचे को पलट देंगे। ठीक है, R को सीधा हम लोग R लिख देंगे, नीचे आपका 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका नीचे में एक नहीं होता है। अब इसको पलटना है, यानी कि R1 R2 को ऊपर में लिख देंगे और यहाँ पर जो R2 दिख रहा है और R1 दिख रहा है दोस्तों, इसको जो है हम लोग अदला बदली करेंगे। ठीक है, क्या करने वाला है, R1 को पहले लिखेंगे और R2 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, देखिए R बराबर जो निकलेगा दोस्तों, ये निकला R1 और R2 और नीचे में दोस्तों आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्या पहला ऑप्शन को मिला रहे हैं तो R बराबर R1 प्लस R1 R2 बट्टे में R1 प्लस R2 दिख रहा है, तो सही में सर दिख रहा है। अगर दोस्तों आपको डायरेक्ट क्या पूछे, देखिए दो तरह से प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्रतिरोध पास व क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर ऑप्शंस में डायरेक्ट आपको दिखा रहा है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, तो इसको ही आप टिक करना। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये पूरा सोल्व करके दोस्तों आपका ये वाला आंसर आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और इंग्लिश वाला अपना देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिए ताकि दोस्तों आपको जो है समझने और बनाने में कोई भी दिक्कत का परेशानी की बात ना हो। ठीक है, 2 नंबर कहता है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, अवतल दर्पण पर अगर केंद्र पर रखते हैं तो इसका जो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ये समान साइज का बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर उत्तल लेंस के सामने रखे तो कहाँ पर रखेगा, तो उत्तल लेंस में दोस्तों सी नहीं होता, क्या होता है, देखिए ये रहा अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों F होता है और यहाँ पर आपका C होता है। ठीक है, ये आपका मुख्य है, तो यहाँ पर F और यहाँ पर C होता है, लेकिन हम लोग उत्तल लेंस का बात है तो ये रहा दोस्तों आप सभी का उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस यहाँ पर दोस्तों होता है F1 होता है और यहाँ पर दोस्तों 2F1 होता है। तो C की जगह कौन कवर कर रहा है, तो 2F कर रहा है, यानी कि क्या, फोकस दूरी की दुगने दूरी पर अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, कहता है प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किस का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। क्या आप सिलेंडर यानी कि LPG के द्वारा गैस द्वारा आप खाना बनाते हैं, सर जी बनाते हैं सर जी। चलिए हाँ बोलिए। अब देखिए आप तो खाना नहीं बनाएंगे, क्या आपकी मम्मी बनाती है, हाँ बनाती है सर जी। देखिए अब होगा कोयला पे दोस्तों
यहाँ पर झारखंड है जो कि कोयला के लिए यहाँ का कुछ कुछ जो शहर है दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो कोयला तो पर्याप्त मात्रा में मिल ही जाता है, ठीक है, यानी कि इस पे भी बनता है, बायोगैस पे भी बनता है भोजन। क्या सीएनजी पर आप खाना बनाते हैं? नहीं सर, सीएनजी तो केवल और केवल ये यानी कि यातायात या कहें या परिवहन या कहें हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोले, टेम्पू सर, टेम्पू या किसी प्रकार का सर चलाने के लिए कार निर्माता में ये आपका सीएनजी का उपयोग होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो क्या हो जाएगा सीएनजी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर कहता है निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो ना यूएस को कहते हैं, ना भारत को कहते हैं, ना जापान को कहते हैं। तो जो बच गया 4 इसको कहते हैं क्या? पवनों का देश किसको हम लोग कहेंगे? तो डेनमार्क को कहेंगे। विच कंट्री इज नोन हैज कंट्री ऑफ विंड? डेनमार्क इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर कहता है दोस्तों क्या कहता है, और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है 5 नंबर का प्रश्न दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथों में किस तरह संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? हम लोग देखें शुरू क्वेश्चंस में ही देखें पार्श्व क्रम का जो उदाहरण था दोस्तों ये आपका घरेलू परिपथ में करते हैं। तो एक होता है दोस्तों आपका पार्श्व क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम लोग, जो क्या करते हैं तो विद्युत परिपथ में संयोजन का उपयोग नहीं करते। घरेलू विद्युत परिपथ में किसका संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं? तो श्रेणी क्रम संयोजन का नहीं करते, क्योंकि जो श्रेणी क्रम संयोजन है दोस्तों कुछ इस प्रकार का लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ फॉल्ट आ जाए तो यहाँ पर भी आपका जो करंट पास नहीं हो, ठीक है, यहाँ खराब तो पूरा खराब, इसलिए दोस्तों हम लोग जो है श्रेणी क्रम का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर कहता है क्या कहता है कि संतरा में, ठीक है, विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा क्या खट्टे खट्टे संतरे, खट्टे खट्टे आम के पेड़। चलिए यहाँ पर दोस्तों सिट्रिक अम्ल हो जाए, ठीक है, जितना भी खट्टा फल है, ठीक है, वो आपका सिट्रिक अम्ल का सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्या कहता है, यदि विलियन के पीएच मान 3 है तो क्या होगा? अगर दोस्तों बिलियन का जो आपका पीएच जो मान है ये आपका 3 दे दिया है, तो क्या यह अम्ल होगा कि क्षारक होगा कि लम्ल होगा? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 7 से जो कम होता है इसको हम लोग अम्ल कहते हैं, यानी कि एसिड कहते हैं, ठीक है, और जो 7 से ज़्यादा होता है इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से कम 3 है तो 3 को क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, यानी कि एसिड कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन से इसका हो जाएगा, ठीक है, एसिड। इफ pH ऑफ ए सोल्यूशन इज 3 देन इज विल बी एसिड, ठीक है। चलिए अगर pH मान दोस्तों 4 रहेगा तो ये एसिड रहेगा या क्षार रहेगा या लवण रहेगा, ठीक है, कमेंट में बताना। चलिए अब 8 नंबर का प्रश्न कहता है कि व्यंजन चूर्ण का सूत्र होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्यंजन चूर्ण का जो सूत्र होता है ये CaO, ठीक है, ध्यान से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, CaOCl2 ये दोस्तों व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, CaOCl2। चलिए 9 नंबर बढ़ते हैं, क्या कहता है 9 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितना बंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच आप ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं सर? O2 के रूप में लिखते हैं, ठीक है, O2, ठीक है सर, ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, O2। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो कितना बंध होगा? तो ये रहा एक ऑक्सीजन, एक ये आपका एक ऑक्सीजन रहा, ठीक है। ये इसमें दोस्तों बाहरी इसका कोष की बात करें तो कितना रहता है? इसका जो परमाणु जो संख्या है ये 8 होता है, तो के आपका 2 तो पूर्णतः से भर गया और एल आपका दोस्तों के एल होता है, ठीक है, एल आपका कितना है? 8 की जगह कितना था? 6 होगा, यानी कि बाहरी कोष में इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, ये आपका ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बाहरी कक्ष में 6, यहाँ भी दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना दोस्तों, क्या करना सर, अगर हमको पता है सर कि जो पूर्ण कक्ष को भरने के लिए 8 गो इलेक्ट्रॉन आवश्यक होता है, लेकिन दोनों ऑक्सीजन के बाद दो यहाँ पर 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा ये जो 6 गो इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? 2 गो इससे मांग लेगा कि मैं बहुत ही भूखा हूँ यार, ऑक्सीजन प्यार है दोस्त, तो मेरा जुड़वा भाई है, मुझे 2 गो दे दे। अब जुड़वा भाई भी बोलेगा तू 2 गो ले लिया तो क्या करना है, मुझे भी अगर पेट भर जाएगा तो मुझे भी दे देना। चलिए तो कितना बंध गया दोस्तों, यहाँ पर कितने बीच का बंध पाया जा रहा है? तो 2 का पाया जा रहा है, ठीक है, 2 का, यानी कि 2 बंध इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से समझाएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और जितना भी दोस्तों उनको जाओ से जाओ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कहता है 10 नंबर कहता है, क्या कहता है कि व्यंजन का अनुसूत्र है। व्यंजन दोस्तों एक प्रकार का इस प्रकार से अगर आप फिगर बनाना चाहे, ठीक है, मैं सिंपल सा फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिए कोई दिक्कत ना हो। चलिए कुछ इस प्रकार का फिगर बना दे रहे हैं यहाँ। अगर दोस्तों व्यंजन पूछे सिर्फ इस तरह से बना दीजिएगा,
100 में 100 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा फुल मार्क्स। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों C6 होता है और H6 होता है, यानी कि सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और एक प्रकार से दोस्तों इसका और भी संरचना होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसका जो संरचना होता है किस प्रकार से होता है सर, एक इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ, इस प्रकार से एक व्यंजन का अनुसूत्र होता है, ठीक है। चलिए संरचना। अब नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर प्रश्न बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है, तो क्या इसको बनाना जरूरी है? अरे सर जी इसको बना दीजिए, कहा है कि एग्जाम में सर यहीं से प्रश्न पूछेगा। कहता है दोस्तों कि दर्पण सूत्र डैश होता है, जबकि यू बीम की दूरी होता है, भी प्रतिबिंब की दूरी होता है और एफ फोकस दूरी होता है। तो अब बताइए कि दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र दोस्तों आपको पता है? हाँ सर पता है, क्या होता? 1/में एफ बराबर 1/में भी प्लस 1/में यू, यही तो दर्पण सूत्र होता। अगर दोस्तों दर्पण सूत्र सिर्फ पूछता है दर्पण सूत्र क्या होता, तो जहां भी ऑप्शन में दोस्तों ये वाला आपको लिखा हुआ मिले इसको टिक करना दोस्तों। मुझे प्रश्न दोस्तों बताने के लिए यही आप सभी का जो रास्ता था, ठीक है, कि अच्छा से अच्छा प्रश्न बताएं दोस्तों, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कहता है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न कहता है हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या? अगर हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन भी रहे तो अगर पूछता हो हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन कार्बन के क्या है, तो ये ना ही मौसा है ना दादा है, बल्कि ये तीनों क्या है? अपरूप है कार्बन का, ठीक है, अपरूप हो जाएगा, ठीक है, अपरूप, ये अपरूप जहां पर भी दिखे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब कहता है एल्कीन का समान सूत्र होता है, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है पता है? हाँ सर पता है, एल्कीन का जो समान सूत्र होता है CnH2n, ये दोस्तों एल्कीन का समान सूत्र है। एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2 और एल्कीन का पूछे तो CnH2n+2। चलिए अब इतना अच्छा से बता है, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होगा तो दोस्तों मेरा रिस्क नहीं है। देखिए यहाँ हो गया एल्कीन, ये हो गया एल्काइन और ये हो गया आपका क्या हो गया? तो एल्केन। ये है असंतृप्त है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ये भी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन जो एल्केन है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रा कूलाम होता है, कूलाम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है, क्या कहता है कहिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है, क्या कहता है कहिएगा सर? 14 से डायरेक्ट 27 आ गया सर, कैसा सर? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही शानदार है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहता है रुधिरों का खुलना और बंद होना निर्भर है, किस पर निर्भर होता है? तो रुधिरों का खुलना और बंद होना दोस्तों ये पूर्ण तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर क्या करता है? निर्भर होता है, यानी कि CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर क्या करता है? निर्भर होता है। चलिए अब 28 नंबर कहता है कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में बाह्यदल, अंडाशय या अंडक? नहीं सर, परागकण होते हैं, परागकण, ठीक है, परागकोश में परागकण होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है? और देखिए दोस्तों जितना अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा दोस्तों अलैंगिक जनन किसमें होता है? क्या अमीबा, क्या प्लाज्मोडियम, क्या ईस्ट, क्या क्या बोलता है लिस्मानिया? तो दोस्तों मुकुलन विधि द्वारा अगर पूछे ये ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट में, ठीक है। अब 30 नंबर दोस्तों कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है। देखिए 2 टाइप का प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि बहुत बच्चे यहाँ गलत करके आते हैं। जब भी अगर संख्या के बात आए और जब भी अगर जोड़े के बात आए, ठीक है, दोनों का अलग अलग आंसर होगा। संख्या दोस्तों होता है 46 और जोड़ा होता है 23 जोड़ा, 23 जोड़ा यानी कि 23 + 23, 23 हो जाएगा 46, ठीक है। संख्या 46, जोड़ा 23। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक का प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे हम लोग इसी तरह और भी नए वीडियो में।